मूवी का स्टार्ट विक्टर नाम के एक आदमी से होता है जो एक बंद कमरे में उठता है जहां पर एक हाईटेक सोसाइटी का नमूना पड़ा था जिसके बारे में विक्टर को कुछ पता नहीं था। यहाँ तक कि वो अपना नाम भी भूल चुका था। वो इस कमरे को भी पहचानता नहीं था। टेबल पर विक्टर को अपनी पिक्चर मिलती है जिसमें उसके साथ एक लड़की भी थी, मगर उसका चेहरा पूरी तरीके से गायब था। अब विक्टर बाकी चीजों को एक्सप्लोर कर रहा था, तब वो चीजें अभी बन रही थी। विक्टर इसे देखकर बहुत ही डर जाता है और वहां से बाहर आ जाता है जहां पर पूरी दुनिया उल्टी हो गई थी। विक्टर को सब कुछ अजीब लग रहा था। रास्ते पर भी अजीब इंसान घूम रहे थे। वो एक बिल्डिंग को अपनी याद से ही पूरा कर लेता है और उस बिल्डिंग का भी कंस्ट्रक्शन अधूरा था। तभी वहां पर एक क्रिएचर विक्टर को देख लेता है और उसकी ओर आने लगता है। विक्टर पर हमला भी करता है, मगर तभी वहां पर 3 लोग आ जाते हैं जिसमें से 2 आदमी और एक औरत थी जो विक्टर को वहां से ले जाते हैं और एक पुल के पास ले आते हैं। वो सभी पुल से कूदकर ऊपर की ओर जाने लगते हैं और एक जगह पर छुप जाते हैं क्योंकि तभी वहां पर वो क्रिएचर भी आ चुका था। फिर पायलट नाम का एक आदमी अपने लीडर फैंटम को इशारा करता है और वो क्रिएचर के पास जाकर बॉम्ब को ब्लास्ट करके सुसाइड कर लेता है। रास्ते में विक्टर फ्लाई से पूछता है कि हम सब कहाँ हैं और ये कौन सी दुनिया है। तब फ्लाई उसे कहती है कि ये एक कोमा की दुनिया है और तुम बाहरी दुनिया में हॉस्पिटल में हो। ये सभी कोमा पेशेंट की यादें हैं जिससे ये दुनिया बनी है। और फिर फ्लाई अपनी पावर की मदद से विक्टर को लगी चोट को ठीक कर देती है, यानी कि हर कोमा पेशेंट के पास एक खास पावर होती है। अब वो तीनों एक बस से होकर सभी कोमा पेशेंट के पास आते हैं जहां पर एक स्पिरिट नाम की लड़की सबसे पहले पायलट के बारे में पूछती है, मगर फैंटम उसे बता देता है कि अब वो मर चुका है। और हमें यहाँ पर यह भी पता चलता है कि जो क्रिएचर बाहर घूम रहा है उसे रीपर कहा जाता है। अब मैं आपको सारे आदमी की पावर और नाम बता देता हूँ, जिसमें सबसे पहले येन है जो कोमा में सबसे पहले आया था और वो सबसे पावरफुल है। फैंटम एक लीडर है जिसके पास स्पीड और स्ट्रेंथ है। एस्ट्रोनॉमर जो चीजों को याद रख के उसका नक्शा बना सकता है। फिर फ्लाई सबकी चोट को ठीक कर सकती है। पायलट जो कोमा से उठे पेशेंट का पता लगा सकता है। फिर स्पिरिट जो कि रीपर का पता दूर से लगा लेती है। विक्टर जो कि एक आर्किटेक्ट है, वो अपनी सोच की मदद से कुछ भी बना सकता है। अब फ्लाई विक्टर को रूम दिखाती है। विक्टर आराम करता है और उसे एक सपना आता है जहां पर उसका एक्सीडेंट हो गया था और तभी उसकी नींद खुल जाती है और दीवार पर उसकी कार और उसकी याद में थी वो बिल्डिंग वहां पर आ जाती है। तभी फैंटम वहां पर आता है जो उसे कहता है कि वो फ्लाई से बहुत ही प्यार करता है और ये एक आइलैंड को ढूंढ रहा है जिस वजह से वो सब लोगों को यहाँ पर बुला रहा है। हर कोमा पेशेंट के अंदर एक खास पावर होती है, मगर उसे जगाने की कोशिश करनी पड़ेगी। वो सब अगले दिन विक्टर को फाइट करने के लिए तैयार करते हैं ताकि वो अपनी अंदर की पावर को बाहर निकाल सके। फैंटम उस पर एक रोबोट की मदद से हमला करवाता है, मगर विक्टर उससे कुछ नहीं कर पाता और उसे वर्कर बनाया जाता है। अब उन सभी का बारूद खत्म हो जाता है, इसीलिए फैंटम अपनी टीम के साथ बाहर जाने की तैयारी करता है। तब विक्टर वो उसके पास आता है और कहता है कि मैं तुम्हारे साथ चलना चाहता हूँ। तब फैंटम उसे मना करता है, मगर ये इनके कहने पर विक्टर उन सभी के साथ जाता है। वो सब नीचे आ जाते हैं। थोड़ी देर आगे बढ़ने के बाद स्पिरिट को रीपर का पता चल जाता है, मगर वो बहुत ही दूर था। तब विक्टर ये पूछता है कि यहाँ पर सब दिमाग की ही यादें हैं, तो रीपर यहाँ पर क्या कर रहा है। तब एस्ट्रोनॉमर उसे कहता है कि जब कोई इंसान कोमा की दुनिया में मरता है तो उसका लाइफ सपोर्ट चालू होता है, जिसका दिमाग एक काले क्रिएचर में बदल जाता है और वो जिसे छूता है वो भी उसके साथ मिल जाता है। वो सब एक फैक्ट्री में पहुंच जाते हैं जहां पर काफी सारे गार्ड थे, मगर फैंटम उन सभी को मार देता है और उसका एक साथी एक दरवाजे को खोलने लगता है। तभी टैंक को भी गोली लग जाती है, मगर फ्लाई उसे ठीक कर देती है। एस्ट्रोनॉमर काफी गुस्सा हो जाता है क्योंकि फैंटम की लड़ाई से आवाज होती है और रीपर यहाँ पर आ सकते थे। वो सब एक कमरे में जाते हैं जहाँ पर एक सबमरीन थी। उनमें से 2 आदमी एक टॉर्पीडो में से बारूद को निकालने लगते हैं, मगर तभी उनका एक साथी रीपर को देख लेता है और नीचे आ जाता है। तभी टॉर्पीडो को पकड़े रखने वाली की तार टूट जाती है। अब विक्टर अपना कमाल दिखाता है और एक सीढ़ी बनाता है
जिससे टॉर्पीडो आसानी से नीचे आ जाता है। वो सब शाम को बैठे थे, तब येन सबको कहता है कि हम एक नई याद से एक पूरा आइलैंड बनाएंगे जिससे रीपर को वो रास्ता नहीं मिल पाएगा और हम सब उस आइलैंड पर आसानी से रह सकते हैं और ये काम विक्टर करेगा। तब विक्टर भी उस काम के लिए मान जाता है और वो सब अगले दिन बाहर निकलने का आइडिया लगा लेते हैं। रात को विक्टर एक ऑब्जेक्ट को बनाने की कोशिश करता है मगर वो बन नहीं पाता। वहाँ पर तभी फ्लाई आती है और विक्टर को समझाती है कि तुम्हें उस चीज़ की ब्लूप्रिंट ये बनानी होगी और उसे 3D में इमेजिन करना होगा। तब विक्टर अपने हाथों की मदद से एक ब्लूप्रिंट बनाता है और उस चीज़ को बिल्ड कर लेता है। अब वो दोनों विक्टर के कमरे में आते हैं जहाँ पर विक्टर फ्लाई को किस करता है। ये सब फैंटम देख लेता है और अगले दिन वो सब एक साथ बाहर निकलने की तैयारी करते हैं। एस्ट्रोनॉमर को ग्रुप का लीडर बनाया जाता है। फैंटम वहाँ पर से रीपर को बुलाने की विसल ले लेता है। अब वो सब बाहर निकलते हैं। थोड़ी देर आगे बढ़ने के बाद स्पिरिट को रीपर का पता चल जाता है और सब लोग अलग अलग दिशा में जाते हैं और एक सुरक्षित जगह को ढूंढ लेते हैं। मगर जब वो सब वापस आते हैं तो उन सभी को चारों तरफ से रीपर घेर लेते हैं। उन सभी की फाइट में फैंटम भी मारा जाता है। वह सब डिवाइड हो जाते हैं और फिर विक्टर को अजीब फीलिंग होने लगती है और वो कोमा से बाहर आ जाता है। तब उसे पूरा सच याद आ जाता है कि वो मॉडल उसी ने बनाया था जो कि उसके क्लाइंट को दिखाने आया था और वो और कहीं नहीं येन ही था। येन उसे कहता है कि ये प्रेजेंटेशन बहुत ही बढ़िया है मगर ये फ्यूचर की दुनिया का है, इसीलिए तुम बार बार फेल होते गए और तुम्हारा ये प्रोजेक्ट किसी ने नहीं लिया। फिर वो उसे सभी पेशेंट के पास ले आता है और कहता है कि मैं एक एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ जिसमें कोमा में एक दुनिया बनेगी और मैं वहाँ पर सबको ले जाऊंगा। येन वो प्रोजेक्ट को विक्टर की मदद से कोमा में बनाना चाहता है। ये एक्सपेरिमेंट विक्टर को अजीब लगता है और वो वहाँ से भाग जाता है। वो कार में बैठ जाता है जहाँ पर कार में उसके साथ फ्लाई भी थी, यानी कि फ्लाई ही असल जिंदगी में उसकी पत्नी है। वहाँ से निकलते ही उसका एक्सीडेंट हो जाता है। अब येन विक्टर को धमकी देता है कि अगर उसने ये प्रोजेक्ट कोमा में नहीं बनाया तो मैं फ्लाई को कोमा में मार डालूंगा। अब विक्टर कहता है कि मैं यह प्रोजेक्ट कंप्लीट करूंगा मगर तुम्हें उसके बाद हम दोनों को वहाँ से निकाल देना होगा। अब येन भी उस बात को मान लेता है और वो दोनों फिर से कोमा में आ जाते हैं और वो सबसे पहले फ्लाई के पास आकर उस आइलैंड की जगह पर आ जाता है और उस आइलैंड को पूरा बना लेता है। फिर विक्टर येन से कहता है कि अब तुम्हारा काम पूरा हुआ और अब हमें जाने दो। तभी येन सबको कहता है कि अब तुम सब कोमा की दुनिया में ही असल मास्टर हो मगर सच की दुनिया में तुम सब कुछ नहीं हो, तुम सब एक हारे हुए फेलियर हो। उन सभी को अपनी बातों में ले लेता है मगर येन के कहने पर येन का असिस्टेंट असल जिंदगी में सबका ऑक्सीजन बंद करने लगता है और सबकी मौत यहाँ पर होने लगती है। उन सभी के पास सिर्फ 15 मिनट होते हैं। अब विक्टर सबसे कहता है कि हम सपनों में अगर हमारा पता लगा ले तो हम सब जाग सकते हैं। वो सब विक्टर के सपने में आते हैं मगर लोकेशन पूरी तरीके से चेंज हो गई थी। तभी विक्टर को बाहरी दुनिया की एक पेंटिंग याद आती है और वो उस तरफ जाने लगते हैं मगर तभी एस्ट्रोनॉमर वहीं पर मर जाता है और येन वहां पर आता है। विक्टर उसे मारने की कोशिश करता है मगर येन विक्टर को पकड़ लेता है। तभी वहां पर फैंटम एक रीपर बन के आता है और येन को मार देता है। फिर वो दोनों उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर उसे रखा गया था। वो दोनों कोमा से बाहर आ जाते हैं और विक्टर फ्लाई से कहता है कि हम दोनों साथ रहेंगे और हम दोनों यहाँ से जरूर निकलेंगे। वो दोनों वहां से जाने लगते हैं। येन का असिस्टेंट भी उसे रोक नहीं पाता। अब विक्टर ने एक प्रोजेक्ट बनाया था और उसे वो प्रोजेक्ट मिल भी जाता है। इस वजह से वो दोनों काफ़ी खुशी से रहने लगते हैं और यहीं पर मूवी का एंड हो जाता है। और आप मुझे कमेंट में बताना मत भूलना कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी।